कहानी दो मेंढक। एक बार मेंढकों का एक दल पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक समूह से दो मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दल के दूसरे मेंढक गड्ढे में अपने दोस्तों के लिए बहुत चिंतित थे। गड्ढा बहुत गहरा था। यह देखकर उन्होंने दो मेंढकों से कहा कि गहरे गड्ढे से बचने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वे लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे क्योंकि दो मेंढक गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जितनी भी कोशिश करते लेकिन सफल ही नहीं हो पाते। जल्द ही दोनों मेंढकों में से एक ने दूसरे मेंढक पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे कभी भी गड्ढे से नहीं बच पाएंगे और अंत में हार मान लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से बच निकलता है। अन्य मेंढक इस पर चौंक गए और आश्चर्य किया कि उसने यह कैसे किया। अंतर यह था कि दूसरा मेंढक बहरा था और समूह का हतोत्साह नहीं सुन सकता था। उसने ये सोचा कि वे उसके इस कोशिश पर खुश हो रहे हैं और उसे कूदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए बाहरी शक्तियों से खुद को कम से कम प्रभावित होने दें और स्वयं पर विश्वास करें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। मूर्ख गधा। एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैलियां भी पानी में गिर गई। पानी में गिरने से नमक से भरा थैला पानी में घुल गया और थैला ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। हल्के वजन को पाकर गधा बहुत ही खुश था। अब फिर गधा रोज वही चाल चलने लगा। इससे नमक बेचने वाले को काफी नुकसान उठाना पड़ता। नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक रुई से भरा थैला लाद दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली। उसे उम्मीद थी कि रुई का थैला अभी भी हल्का हो जाएगा, लेकिन गीली रुई ले जाने के लिए बहुत भारी हो गई और गधे को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसने इस हादसे से एक सबक सीखा। उस दिन के बाद उसने कोई चाल नहीं चली और नमक बेचने वाला बेहद खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ करवा दीजिए। धन्यवाद।